रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर 6 है ये, पार्टनरशिप का। टीएस ग्रेवाल की बुक है और इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक की वीडियो आप लोगों तक ऑलरेडी दे चुके हैं और अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1. B retired and the new profit sharing ratio between A and C was 2:1. On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 90,000. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on B's retirement. यहाँ पर 3:1 ये रेशो है ABC का, जिसमें जो B पार्टनर है ये रिटायर होता है, इसका हिस्सा ये बीच का है 2/6। और इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इन्होंने डिसाइड करके दे दिया 2:1। और ये भी कहा कि बी के रिटायर होने के बाद गुडविल की जो वैल्यू है पूरे फर्म की वो 90,000 की है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ओल्ड रेशो ए, बी एंड सी का 3:1 है। बी रिटायर होता है, न्यू रेशो 2 और 1 का हो जाता है। गेनिंग रेशो ए का और सी का निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें गुडविल की वैल्यू हमें बांटनी होगी। और जो यहाँ पर रिटायरमेंट होने वाला पार्टनर है वो है बी। अगर बी रिटायर होता है तो उसके हिस्से की गुडविल को ए और सी अपने गेनिंग रेशो में बांटेंगे। तो न्यू रेशो यहाँ पर ए और सी का ये है। तो 2/3 में से हम 3/6 को माइनस करेंगे। एलसीएम 6 हो गया। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 6 1 जा 6, 1 3 जा 3, यानी कि 1/6 का ए का गेनिंग रेशो है। इसी प्रकार से सी का भी निकालेंगे 1/3 माइनस 1/6। तो इसका भी गेनिंग रेशो चेक करेंगे तो 1/6 आ चुका है। तो 1/6 इन दोनों का जो गेनिंग रेशो है सेम टू सेम, डिनोमिनेटर एक जैसा होने पर 1:1 का गेनिंग रेशो बन जाता है। तो इसका मतलब है कि गेनिंग रेशो 1/6 होने की वजह से इसका मतलब है कि गेनिंग रेशो 1:1 है। तो इसका मतलब है कि जो न्यू पार्टनर जो रिटायरमेंट होने वाला पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल को 1:1 के रेशो में बांट दिया जाएगा। जो 1:1 का हिस्सा है वो ए और सी इन दोनों के लिए है। बी की गुडविल को बांटेंगे तो बी के हिस्से की जो गुडविल है वो है, पूरे फर्म की गुडविल है 90,000, उसमें सी के हिस्से की गुडविल होगी 2/6। तो 2/6 को काटेंगे तो यहाँ पर 30,000 यानी 30,000 आएगा। इस 30,000 को ए और सी अपने गेनिंग रेशो में बांट लेंगे। तो 30,000 इंटू 1/2, 30,000 इंटू 1/2, तो 15,000 रुपये ए और सी अपने अकाउंट में डेबिट कर लेंगे और बी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, जैसे कि हाँ आप देख रहे हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, टू बीच कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। इस प्रकार से बी को गुडविल का पैसा जो बी के हिस्से का है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अमन, बिमल और दीपक ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशो 2:3:5 का है। गुडविल पूरे फर्म की दिया हुआ है 37,500। अमन यानी ये पहला पार्टनर रिटायर होता है। बिमल और दीपक डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो इक्वली रहेगा। और कैलकुलेट करने के लिए कहा है गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो बिमल और दीपक का पता लगाएंगे। और अमन जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद ये कैलकुलेशन होगी और जर्नल एंट्री क्या होगी ये बताने के लिए कहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। तो इस केस में हम सबसे पहले, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, ये ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो इक्वल है 1:1, ये गुडविल का हिस्सा है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी उसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना होगा, इसमें क्या नई चीज़ है और क्या हमें समझना है। यहाँ पर देखेंगे ओल्ड रेशो ऑफ अमन, बिमल और दीपक 2:3:5 का रेशो है।
न्यू रेशो ऑफ बिमल एंड दीपक, क्योंकि अमन तो रिटायर हो गया, बिमल और दीपक का 1:1 का रेशो है। गैनिंग रेशो निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि हम निकाल क्या रहे हैं। गैनिंग रेशो GR मैंने लिख दिया है, लिखा नहीं था, कभी कन्फ्यूजन हो तो 1/2 माइनस 3/10, क्योंकि इन तीनों का टोटल 10 होगा तो 2/10, 3/10, 5/10 हम पढ़ेंगे। तो 1/2 में से 3/10 माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो अमन है, ये रिटायर हो गया है, तो इसका जो गैनिंग रेशो है 2/10 आएगा। और जो दीपक है उसका रेशो निकालने के लिए देखेंगे तो इसका भी LCM 10 होगा। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, और यहाँ पर 10 1 जा 10, 1 5 जा 5, तो इसका मतलब है ये तो नील हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि बिमल जो है वही अमन को गुडविल देगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे गुडविल पूरे फर्म का 37,500 है, तो अमन के हिस्से की जो गुडविल है 37,500 में से अमन का हिस्सा ये है 2/10। तो 2/10 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 7,500 रुपये की गुडविल आती है। ये 7,500 की गुडविल को यहाँ पर बिमल, क्योंकि इसी का ही गेनिंग रेशो आया है, तो ये अपने यहाँ डेबिट कर लेगा और अमन के यहाँ पर क्रेडिट कर देगा उसके कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी, बिमल से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और अमन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 7,500 रुपये से। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। हैनी, पैमी एंड सन्नी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। हैनी, पैमी और सन्नी, इनको और कोई नाम नहीं मिला, ऐसे मिला उटपटांग। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक एट वैल्यू ऑफ ₹60,000। इनका मानना है कि इन तीन पार्टनरों का ये रेशो है 3:1 का, और गुडविल ऑलरेडी बुक में अपीयर्ड है 60,000 का। इसमें पैमी यानी जो बीच वाला है ये रिटायर होता है। पम्मी के रिटायर होने के बाद ये कहा गया गुडविल जो वैल्यूड हुई है नई वाली 84,000 की हुई है। हैनी और सन्नी इन्होंने डिसाइड किया कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशो 2:1 हो जाएगा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एक गुडविल जो ऑलरेडी पहले से ही बुक में एग्जिस्ट है यानी अपीयर्ड है वो 60,000 है, नई गुडविल 84,000 है। इसी 84,000 में हम इसका पैमी जो कि रिटायर है उसका हिस्सा निकालेंगे 2/6 और उसी को ही हम गैनिंग रेशो में बांट देंगे। तो इसमें न्यू जो रेशो है वो 2:1 का है हैनी और सन्नी का। तो हमारे पास नया रेशो भी है, पुराना रेशो भी है, ओल्ड रेशो। यहाँ देखेंगे तो ओल्ड रेशो जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे लिखा है हमने 3:1 ओल्ड रेशो है हैनी, पैमी, सन्नी का, और पैमी रिटायर हो गया है यहाँ पर। तो हैनी का और सन्नी का जो न्यू रेशो है वो क्या होगा, 2 और 1 दिया हुआ है ऑलरेडी। गेनिंग रेशो होता है न्यू माइनस ओल्ड 2/3 माइनस 3/6। तो 2/3 माइनस 3/6 कैलकुलेट करने पर 1/6 आता है, यानी 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 1 3 जा 3, 1/6 आया। और इसी प्रकार से सन्नी का भी चेक कर लेंगे 1/3 माइनस 1/6, तो इसका भी 1/6 आए। इसका मतलब है इनका जो गैनिंग रेशो है वो 1:1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पैमी रिटायर होगी या होगा, भाई नाम से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लेडीज है कि जेंट्स है, क्योंकि आजकल पम्मी सिंह भी बन जाता है। पम्मी लेडीज और जेंट्स नाम में तो समझ ही नहीं आता है कि नाम कौन सा नाम लेडीज है कौन सा नाम जेंट्स है। संजय वर्ड इस्तेमाल करते लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। हमारे यहाँ गली में 2 संजय हैं, दोनों लड़के हैं। ये दूसरे देखा तो वहाँ पर संजय हमारे यहाँ कोचिंग में लड़की है। समझ ही नहीं आता कि मतलब इसी प्रकार से भाई अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप तो इनको नाम याद रखिए, हैनी, पम्मी और सन्नी। अब पम्मी के रिटायर होने पर हैनी और सन्नी यही 2 लोग बचे हैं। इनका गैनिंग रेशो 1:1 आ गया है।
गुडविल ऑलरेडी पहले से ही फर्म में मौजूद है। गेनिंग रेशो इसका मतलब 1:1 है। आगे की स्टोरी में चलते हैं। पम्मी के रिटायर होने पर पम्मी के हिस्से की गुडविल काटेंगे। पूरे फर्म की गुडविल 84,000 है। पम्मी का हिस्सा 2/6 है, मतलब 28,000 रुपये। 28,000 को 1:1 यानी 1/2 में बांटेंगे। 14,000 रुपये हन्नी और सन्नी बांट लेंगे। इसके बाद अब जनरल एंट्री को जब हम अंजाम तक पहुंचाएंगे तो जो गुडविल अपीयर्ड है इनकी 60,000 रुपये की पुरानी वाली, उसको तो हम सभी ओल्ड पार्टनरों के ओल्ड रेशो में बांट देंगे। यानी कि सभी जो पुराने साझेदार हैं, हन्नी, पम्मी, सन्नी, ये इनका जो गुडविल है पुराना वाला, इसको ओल्ड रेशो में 3:1 में बांट देंगे। तो 30, 20, 10,000 रुपये इनके तीनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जो ये 14,000 रुपये का हन्नी और सन्नी ने बांटा है, वो बांटा है पम्मी के हिस्से की गुडविल। तो पम्मी के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, हन्नी और सन्नी के अकाउंट में डेबिट। हन्नीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 14,000 रुपये और सन्नीज कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा 14,000 और पम्मी के कैपिटल अकाउंट में 28,000। इस प्रकार से जो है गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। वैसे भी रिटायरमेंट में यही रूल होता है कि जो रिटायर होता है उसके कैपिटल अकाउंट में गुडविल का पैसा क्रेडिट करेंगे, जो बचे हुए हैं उनके अकाउंट में डेबिट करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका है। 19 में आज ये 19 आपके सामने लिखा हुआ है। इसके टॉपिक से ही आप जान गए होंगे कि ये 19 का आखिर पंगा क्या है। यहाँ पर है ABC पार्टनर है, इनका प्रॉफिट और लॉस जो है 432 का है। B यानी कि बीच का 3/9 वाला बंदा ये रिटायर होता है, उसके हिस्से की जो कैपिटल है सब कुछ एडजस्टमेंट, रिजर्व वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वगैरह सब कुछ करने के बाद 139,200 ये बी के हिस्से का टोटल अमाउंट है। लेकिन ए और सी डिसाइड करते हैं कि हम उसको 1,50,000 रुपया देंगे। ये जो 139,200 है ये कैपिटल है, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिजर्व है, ये सब कुछ मिला जुला करके इतना रुपया है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम इसको 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया, मतलब 150,000 रुपीज़ हम पे करेंगे। इसका मतलब है कि जब उसका हिस्सा ये बन रहा है तो ये देने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। तो इसका मतलब है कितना रुपया एक्स्ट्रा इन लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भाई अब माइनस करके चेक करा जाएगा कि आखिर जो रकम एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है वो रकम है गुडविल की। तो गुडविल की रकम होगी 1.5 लाख में से 1,39,200 रुपये घटाने के बाद पता चल जाएगा कितना रुपया गुडविल का होगा। यहाँ पर न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है 5 और 3 का, तो इसमें बीच वाला चला जाएगा इन दोनों का, यानी कि ए और सी का हमें गेनिंग रेशो निकालना होगा। उसी में हम इसके हिस्से की गुडविल बांट देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देखने पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है बी के हिस्से की गुडविल 1.5 लाख रुपए उसको टोटल दे रहे हैं, जबकि उसको 139,200 बनता है, यानी 10,800 रुपये का गुडविल का पैसा होता है। गेनिंग रेशो निकालेंगे 5/8 - 4/9, क्योंकि ओल्ड रेशो न्यू रेशो तो बुक में दिया ही है। तो ये सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 72 आएगा, 8 9 जा 9 5 जा, इसी प्रकार से 9 8 जा तो 8 आया, 8 4 जा 32 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 13/72 आ गया है ए का गेनिंग रेशो। सी का चेक करने पर 3/8 - 2/9 करेंगे तो यहाँ पर इसका भी 11/72 आएगा। गेनिंग रेशो 13/11 आ चुका है। 10,800 रुपये गुडविल का पैसा है यहाँ पर बी का, उसको ये लोग 13 और 11 के रेशो में बांटेंगे। 13 क्या लोचा हो जाता है बीच बीच में, 13/24 इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 5,850 रुपये और 11/24 काटेंगे तो 4,950 रुपये। इसका मतलब है ए और सी अपने यहाँ इसको डेबिट करेंगे और बी के यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। जो जर्नल एंट्री पूछा है तो जर्नल एंट्री जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। एच कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,850, सीच कैपिटल अकाउंट 4,950 रुपये डेबिट होगा और बी के कैपिटल अकाउंट में 10,800 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी ओके हो चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 होगा। इसमें भी शिवम, कपिल और दीपक 3 प्रकार के पार्टनर हैं, इनका रेशो 3:1 है।
31 मार्च 2022 को कपिल रिटायर होता है, यानी इसमें भी बीच वाला ही जाता है। उसका कैपिटल का जो है सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट वगैरह रिजर्व वगैरह के 3.5 लाख, जैसे इसमें 1.5 लाख है, इसमें 3.5 लाख है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया हम 4,20,000 रुपया देंगे, तो इसका मतलब इसमें से भी इसको घटाएंगे, 70,000 रुपया आएगा। 70,000 रुपये का मतलब है वही गुडविल का पैसा होगा, जो कि जैसे इसमें हम 10,800 को गेनिंग रेशो में बांटे थे, वैसे इसमें 70,000 को बांटेंगे। टू सेटल हिज अकाउंट ए कंप्यूटर ऑफ ₹4,20,000 वाज गिवन टू कपिल, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म। कितना ज़बरदस्त पॉइंट पकड़ा है यहाँ पर। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से देखेंगे तो शिवम एंड कपिल पेड हिम 4,20,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब कहते हैं टू सेटल हिज अकाउंट ए कंप्यूटर ऑफ ₹420,000 वाज गिवन टू हिम, यानी गिवन टू हिम का मतलब गिवन टू कपिल, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म। तो इसमें देखना होगा कि कितना रुपया, जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हम गुडविल का एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, ओल्ड रेशो क्या है, शिवम कपिल और दीपक का 312 है। कपिल इसमें रिटायर हो गया है। कपिल के हिस्से की गुडविल 4,20,000 में से 350 माइनस करेंगे 70,000 आएगा। गेनिंग रेशो या न्यू रेशो हम निकालेंगे, दोनों सेम टू सेम ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें न्यू रेशो सवाल में दिया ही नहीं है। तो ये बंदा जब यहाँ से चला जाएगा बीच वाला कपिल के जाने के बाद जो न्यू रेशो है 3 और 2 का बनता है, तो 3 और 2 ही गेनिंग रेशो हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने न्यू रेशो अपनी तरफ से दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि शिवम और दीपक को ये 70,000 रुपये की जो गुडविल है ये इनके गेनिंग रेशो में 3/5 2/5 में बांट दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिवम और दीपक अपने यहाँ पर डेबिट करेंगे और कपिल के यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि जनरल एंट्री आपको अक्षरशः बनाना होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पेमेंट 4,20,000 रुपये दी जा रही है कपिल को, वह कपिल को नगद न दे करके इन्होंने कपिल को एक कंप्यूटर दे दिया है। तो कंप्यूटर उसके पेमेंट में दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर एंट्री हमने नहीं बनाया है। अगर बनाएंगे तो ये एंट्री जो होगी वो होगी ये वाली, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कपिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और टू कंप्यूटर, क्योंकि बिजनेस से कंप्यूटर चला जाएगा, टू कंप्यूटर अकाउंट 4,20,000 रुपये, इसकी एंट्री बन जाएगी 4,20,000 रुपये की कंप्यूटर देने की। इसका मतलब है कपिल को इन्होंने कंप्यूटर दे करके उसका मामला शांत कर दिया। इससे उसका पेमेंट परमानेंटली हो चुका है और अब उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, MNOR partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Goodwill has been valued at ₹60,000 on N's retirement. M&O to share profits equally. Pass the necessary journal entry for treatment of N's share of goodwill. क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो MNO पार्टनर हैं, इनका रेशो भी दिया है, गुडविल की वैल्यूएशन भी दिया हुआ है। N यानी ये बीच वाला रिटायर भी हो जाता है। M और O ये दोनों इक्वली प्रॉफिट को आगे फ्यूचर में बांटेंगे, यानी इनका न्यू रेशो जो है वो इक्वल है, यानी 1:1 है। तो इसमें हम सबसे पहले गेनिंग रेशो का सहारा लेंगे। तो सवाल कैसे सोल्व होगा? ओल्ड रेशो ऑफ MNO 3:1, N रिटायर हो गया, बीच वाला तो चला गया। न्यू रेशो ऑफ M और O का 1:1 दिया हुआ है। गेनिंग रेशो निकालेंगे तो 1/2 - 3/6, फिर 1/2 - 1/6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 - 3/6 करेंगे, ये तो हो गया 0 यानी नील। O का देखेंगे तो O का हिस्सा निकल का आता है 2/6। इसका मतलब है कि N को जो गुडविल का पैसा है वो O ही देगा, M तो देगा नहीं, इसका तो गेनिंग ही नहीं निकल का आया। तो N के हिस्से गुडविल कितनी होगी? 60,000 का 2/6 काटेंगे 20,000 की गुडविल होगी।
इस 20,000 को बोर्न कौन करेगा? सिर्फ ओ करेगा ओनली, यानी बोर्नी बाई ओ ओनली, यानी कि ओ ही पूरी गुडविल को सहन करेगा। तो ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से और एन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपये से। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसानी से हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, इनका रेशो 2:1 है। जब ये रिटायरमेंट होता है सी, इसमें सी रिटायरमेंट होगा, यानी यहाँ वाला सी रिटायरमेंट होता है तो भाई उसका रेशो भी यही है 2/6। ये जाता है तो उस वक्त गुडविल की वैल्यूएशन 1,80,000 होती है। ए बी डी ये डिसाइड करते हैं कि इनका रेशो फ्यूचर का इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट 3 जनरल एंट्री पास करने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्पेशल, सोचने वाली बात है, स्पेशली गुडविल की वर्किंग करने के लिए कहा गया है। तो भाई सवाल को शुरुआत से ही समझिए। क्वेश्चन में स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ओल्ड रेशो जो है ए बी सी डी का दिया है 2:1, सी रिटायरमेंट हो जाता है। गुडविल पूरे फर्म की 1,80,000 दिया हुआ है। न्यू रेशो ए बी और डी का 1:1 हो गया। गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग जो भी निकल का आएगा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है ए का 1/3 है, ये रहा 1/3, यानी कि 1/3 में से 2/6 माइनस करेंगे। तो 1/3 में से 2/6 माइनस करेंगे तो ये तो नील आएगा, यानी कि शून्य आएगा। बी का चेक करेंगे तो बी का 1/3 में से 1/6 माइनस करेंगे तो इसका तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो आ चुका है 1/6। और इसके बाद हम इसका चेक करेंगे तो चला गया सी, इसका 1/3 में से 1/6 माइनस करेंगे, इसका भी 1/6, यानी गेनिंग रेशो इसका तो हो गया 0, इसका 1 और इसका 1 ले लेंगे भाई। इसका 0 1:1, यानी कि जो गुडविल का पैसा होगा वो बी और डी में बटेगा, ए में तो बटेगा नहीं क्योंकि ए का गेनिंग रेशो आया ही नहीं। पूरे फर्म के गुडविल दिया हुआ है 180,000, इसमें सी का हिस्सा निकालेंगे 2/6, क्योंकि सी का हिस्सा 2/6 ही है। तो 60,000 रुपये गुडविल आएगी। 60,000 रुपये को बी और डी 30,000 रुपये इक्वली बांट लेंगे, क्योंकि इनका गेनिंग रेशो इक्वली बैठ रहा है। बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये बंट जाएगा इक्वल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ही आसानी से हो गया।